हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में करीब 5 लोग क्या है इंजर्ड हो गए हैं। राइट, तमिलनाडु के 5 मछुआरे क्या है इंजर्ड हो गए हैं। इस चीज़ को लेकर के भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रॉपर इसमें हैवी प्रोटेस्ट किया है इस चीज़ को लेकर के। राइट, यहाँ पर आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, इंडिया लॉन्चेज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आफ्टर 5 फिशरमैन इंजर्ड इन फायरिंग बाय लंकन नेवी। यानी श्रीलंकन नेवी के द्वारा क्या है फायरिंग की गई थी, इसमें 5 फिशरमैन क्या है बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं इनको कभी भी इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा। राइट, आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत और श्रीलंका के बीच में जो फिशरीज़ है या फिशरीज सेक्टर है कह सकते हैं, उसको लेकर के क्या विवाद देखने को मिला है और क्यों ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं आए दिन कि जब तमिलनाडु या ऐसे जो आसपास के स्टेट हैं जिनका लिवलीहुड केवल फिशरीज पर डिपेंड है, वो आए दिन यहाँ पर ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि श्रीलंका की नेवी ने क्या है भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी और इसकी वजह से 5 मछुआरे क्या है यहाँ पर घायल हो गए हैं। और ये सभी कहाँ पर पकड़े गए हैं और इनके पास जो है जो डेल्फ्ट द्वीप है यहाँ पर क्या है ये मछली पकड़ने के लिए गए थे। राइट, और इसी के बाद जो है इनको यहाँ से फायरिंग कर दी है जिसकी वजह से ये घायल हुए हैं और यहाँ पर करीब टोटल 13 लोग थे और बाकी लोगों को क्या है श्रीलंका के द्वारा कैप्चर भी कर लिया गया है। इससे संबंधित आप आर्टिकल यहाँ देख सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका नेवी फायरिंग ऑन इंडियन फिशरमैन 2 सीरियसली इंजर्ड। यानी कि ऐसा बताया जा रहा है इनमें से 2 लोग क्या हैं बहुत सीरियसली क्या हैं इंजर्ड हो गए हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट है कहाँ का, आप उस लोकेशन को देखें, उसके बाद आगे हम और चीज़ों पर बात करते हैं कि कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। राइट, तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत या कह सकते हैं इंडिया। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत से जस्ट साउथ में क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये क्या है श्रीलंका है। अब श्रीलंका और भारत दोनों के बीच में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको पाक स्टेट बोलते हैं। राइट, और पाक स्टेट के पास में ही जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको एक आइलैंड देखने को मिल रहा है और ये आइलैंड क्या है वो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब बात दरअसल ये है कि जब यहाँ पर कई बार फिशरमैन जाते हैं फिशरीज़ के लिए यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए, तो कई बार ये आइडिया नहीं लगता है कि वो किस क्षेत्र में है, यानी कि वो इंडियन टेरिटरी में है या यहाँ पर जो है वो श्रीलंका की टेरिटरी में पहुँच चुके हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसको कि इस एरिया की बात की जा रही है जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस आइलैंड के पास ही क्या है यहाँ पर जो ये फिशरमैन थे ये मछलियों को पकड़ रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ से फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद जो है यहाँ पर करीब 2 लोग क्या है सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 5 लोग ऐसे हैं जो क्या हुए हैं इंजर्ड हुए हैं। राइट, अब यहाँ पर पूरी घटनाक्रम को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्या कहा गया है, आइए जरा हम इन चीज़ों को भी समझते हैं। राइट, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस चीज़ को लेकर के हैवी प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया लॉन्चेज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑन एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग फायरिंग बाय द श्रीलंकन नेवी ड्यूरिंग एप्रीहेंशन ऑफ इंडियन फिशरमैन। राइट, or an incident of firing by the Sri Lankan Navy during the operation of 13 Indian fishermen in the proximity of Delft Island was reported in the early hour of the morning. Right, भारत ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं उन सभी चीज़ों को मानवीय तरीके से निपटाना चाहिए, ना कि इस तरीके से आप फायरिंग करके यहाँ पर चीज़ों को सुधार सकते हैं और इस तरह का जो एक्शन है वो कभी भी क्या है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंकन एक्टिंग हाई कमिश्नर इन न्यू दिल्ली वाज कॉल्ड इन टुडे मॉर्निंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वाज लॉन्च ओवर द इंसिडेंट। और हाई कमिश्नर इन कोलंबो आल्सो हैज रेज्ड अ मैटर, यानी कि जो श्रीलंका के भारत में उच्चायुक्त हैं और जो भारत का आयोग है श्रीलंका में, दोनों के द्वारा इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट जाहिर किया गया है और तलब किया गया है श्रीलंका के एनवॉय को जो भारत में डिप्लॉयड है कि इस तरह की घटना जो है वो दोनों देशों के संबंधों को खराब कर सकती है। राइट, आगे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज एम्फेसाइज द नीड टू ट्रीट इशू पर्टेनिंग टू फिशरमैन इन अ ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटेरियन मैनर, यानी कि इसको मानव और मानवता की तरह से क्या है इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये एक क्या है लिवलीहुड कंसर्न है। आपको मालूम होगा कि जो भारत का और श्रीलंका के बीच का एग्रीमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, यहाँ पर 1974 और 1976 में क्या है ये एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू डिफाइन द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, जो क्या है मैरीटाइम बाउंड्री को दिखाता है। यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को देख भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया क्या है ये इंटरनेशनल लाइन है और इंटरनेशनल लाइन में जो डेल्फ्ट आइलैंड की बात हो रही है ये किसके दायरे में आता है, ये श्रीलंका के दायरे में आता है। राइट, इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि सभी मामलों को क्या है टेबल पर बैठ करके ही सुलझाया जा सकता है। राइट,
और आगे भारत ने ये भी ऐड किया कि यूज ऑफ फोर्स नॉट एक्सेप्टेबल, इंडिया समन श्रीलंका एनवॉय आफ्टर 5 फिशरमैन इंजर्ड इन श्रीलंका नेवी फायरिंग, राइट। और इन सभी के सभी जो फिशरमैन थे इनका ट्रीटमेंट भी क्या है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो एरिया है जाफना टीचिंग स्कूल, वहाँ हॉस्पिटल सॉरी, वहाँ पर क्या है इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आगे अगर हम लोग देखें तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है जो अनुराग कुमार दिसानायके हैं, यानी कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या है भारत की यात्रा पर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 दिसंबर 2024 का आर्टिकल है, या कह सकते हैं तब की ये पोस्ट है। अ न्यू माइलस्टोन इन इंडिया एंड श्रीलंका पार्टनरशिप, वाइड रेंजिंग डिस्कशन हेल्ड बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका लेड बाय द नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट भी हुए थे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ भी तय की गई थी कि दोनों देश अपने संबंधों को किस तरीके से लेकर के चलेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो पूरा डेलीगेशन था ये डेलीगेशन के साथ आए हुए थे, और विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने क्या है यहाँ पर बातचीत भी की थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है एग्रीमेंट भी देखने को मिले थे, भले ही फाइनेंशियल असिस्टेंस से हो या ग्रांट असिस्टेंस हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत और श्रीलंका दोनों के बीच चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है इसको लेकर के भारत ने क्या है अपना कड़ा विरोध जताया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार जो मछुआरे हैं वो उस एरिया में पहुँच कैसे गए। तो देखिए बात दरअसल ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर मछलियों की संख्या क्या है कम होती जा रही है, राइट। यहाँ पर जो मछलियों की संख्या देखने को मिलती है वो काफ़ी कम है, और उसके पीछे कारण ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, और कई बार जो मछुआरे हैं वो जिन ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं उन ट्रॉलर के यूज़ की वजह से बहुत हैवी स्केल पर क्या है यहाँ पर फिशिंग की जाती है। तो कई बार जो यहाँ पर कोरल्स होते हैं या और भी सारी चीज़ें होती हैं वो भी क्या है उस ट्रॉलर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके फर्टिलाइजेशन पर भी क्या है बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। और इसकी वजह से क्या है यहाँ पर मछलियों की संख्या क्या है दिन पर दिन कम होती जा रही है, और उनको अपने जीवन यापन करने के लिए, यानी कि जो भी मछुआरे हैं, कई बार ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके फर्टिलाइजेशन में तो दिक्कत आती ही है। और तमिलनाडु के ही मछुआरों के संगठन के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था पी जयसूर्या, इन्होंने ये बताया था कि कई बार ऐसे कई मछुआरे होते हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया भी होता है कि मतलब कहाँ तक जाना है, लेकिन बात यहाँ पर दरअसल निकल के आती है कि अगर वो फिशिंग नहीं करके आते हैं तो उनका गुजारा कैसे चलेगा, कैसे वो अपना घर चला पाएंगे। जब वो टोटली क्या है उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो कैसे वो खाली हाथ वहाँ से लौट के आएंगे। और इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो है ये अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिलहाल भारत के द्वारा जो है इस चीज़ को लेकर के श्रीलंका के साथ में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जाहिर किया गया है, और ये भी कहा गया है कि इस तरह की घटना अगर दोबारा देखने को मिलती है तो ये दोनों देशों के संबंधों पर अच्छा असर नहीं डालेंगे, राइट। इस वजह से क्या है फिलहाल ये चर्चा में था। आई होप कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्लियर विजन या क्लियर कट इसमें बताने का प्रयास किया कि न्यूज़ क्या थी, किस वजह से चर्चा में थी, भारत ने क्या कहा है, श्रीलंका के द्वारा श्रीलंका की जो नेवी है उसके द्वारा क्या किया गया है जिसकी वजह से भारत ने प्रोटेस्ट जाहिर किया, और यहाँ पर दोनों के बीच किस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट है, और इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, और जो आइलैंड की बात की गई जहाँ पर उनको पकड़ा गया है वो किसके क्षेत्र में आता है। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।